प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबूरो। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक फॉक्सिंग, जिसमें आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था अर्धेरीय चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन, और आज हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन। तो अपने अनुदैर्घ्य चुंबकीय फॉक्सन में क्या पढ़ा था कि उसमें जब एफ वी और बी के बीच में कौन थीटा होता है, तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो उस वेग वी के दो घटक होते हैं, वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा और वी वाई बराबर वी साइन थीटा। ये लंबवत घटक होता है और वो पहले वाला वी एक्स वी कॉस थीटा क्षैतिज घटक होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो वी कॉस थीटा के कारण तो क्या करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और वी साइन थीटा के कारण क्या करता है, वो वर्ताकार पथ में घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसके जो कण की गति होगी वो कुंडली नुमा होगी, हेलिक्स नुमा होगी, हेलिक्स के आकार की होगी। और उसके बीच में क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर हेलिक्स फिर डिस्टेंस फिर हेलिक्स फिर डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, अपन चूड़ी अंतराल कहते हैं, जो वी एक्स कॉस थीटा और उसका समय अंतराल क्या होता था 2πm/qb। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी वी एक्स इंटू 2πm/qb या वी साइन थीटा वी कॉस थीटा 2πm/qb, सर वी कॉस थीटा में होगा। तो वो अपना पिच कहलाता था, चूड़ी अंतराल कहलाता था। अब इसमें इसी सिद्धांत में वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो पुंज होती है वो उसके ऊपर अंधेरे चुंबकीय वो प्रवेश करती है और उसके ऊपर अंधेरे चुंबकीय क्षेत्र रखता है। तो उसका जो अपन कहते हैं डाइवर्जेंस, जैसे 0 से 10 डिग्री के बीच में जो भी वो ऊपर नीचे होते हैं, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, अपने पीरियडिक टाइम के पश्चात क्या करते हैं, वो एक निश्चित बिंदु पर पहुंचते हैं और वहाँ वो सब मिलते हैं, तो उसको कहते हैं फॉक्सन करते हैं। और जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, अपने 2πm/qb इंटू वी होती है। तो उसको अपन अनुदैर्घ्य चुंबकीय फॉक्सन कहते हैं। अब देखिए आप, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन में क्या होगा कि इसमें आपने को पता है कि जब एफ बराबर क्यू वी और बी एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कण क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है। अब वर्ताकार पथ में गति करते हुए आयंस आते हैं, तो जैसे ही वो अपने अर्धवृत्त पर पहुंचते हैं, 180 डिग्री पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो फॉक्सित होते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसका उपयोग कहाँ होता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम में होता है, साइक्लोट्रॉन में होता है और चुंबकीय लेंस बनाने में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब अवशिष्ट कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वर्तुल पथ में गति होती है। अर्धवर्त पूरा करने के पश्चात बाईं ओर किसी बिंदु पर फॉक्सित होता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न निर्माण वाले कण क्या करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर फॉक्सित होते हैं, लेकिन समान निर्माण वाले बिंदु एक बिंदु पर फॉक्सित होते हैं। इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य फॉक्सन। अब आपने देखा साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, कणों को त्वरित किया जाता है, वहां इसमें अनुप्रस्थ चुंबकीय फॉक्सन का उपयोग किया जाता है। कि इसमें क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में आपने पढ़ा है और अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि दो डी आकार की पट्टी होती है, D1 और D2, और उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, आयन का स्रोत होता है। ठीक है, जैसे वो एक डी को पार करता है तो क्या करता है कि उसकी पॉलरिटी बदल जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो उसमें जैसे जैसे वो उस गैप से पार होता है, वो विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा लेता रहता है और उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो कणों को त्वरित करने में काम आता है साइक्लोट्रॉन। अब अपन आगे पढ़ेंगे और इस तरह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉक्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉक्सन में क्या होगा कि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पुंज आती है तो उसकी सरफेस से क्या होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तित होकर के होने के पश्चात वो किसी एक बिंदु पर मिलती है, अर्थात उनका फॉक्सन हो जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत फॉक्सन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पुंज एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पुंज का अपवर्तन होता है तथा दूसरी और किसी बिंदु पर वो मिलती है, अर्थात उसका फॉक्सन होता है। तो अब ये देखिए फॉक्सन पर आधारित है, इसकी कई बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है। अब अपन आगे एक थोड़ा सा हल्का टॉपिक पढ़ेंगे, बैन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ। जैसे आपने पढ़ा है बैन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, इस अनुप्रस्थ चुंबकीय फॉक्सन का उपयोग होता है। देखिए कैसे, तो बैन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, इसके तीन भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, आयन का सोर्स या आयरन कोस्ट होता है। इसमें क्या होती है, गैस होती है, उस गैस को क्या करते हैं, निम्न विभव और निम्न तो दाब और उच्च विभव क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, गैस के आयंस बनते हैं
और ये आयंस क्या होते हैं, आयन धन आयन के सोर्स बनते हैं, वो धन आयन उत्पन्न होता है। वेग निर्वाचक या वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि ए और बी क्रॉस क्षेत्र में क्रॉस एक दूसरे के लंबे लगते हैं, तो एफ की और बराबर समान परिमाण विपरीत दिशा में लगते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्यू बी और क्यू बराबर होते हैं, ई बराबर बी बराबर ई बटा वी। ये नियत वेग से आयन क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं। सभी कण जो होते हैं उसका वेग नियत या समान होता है, वही कण क्या रहते हैं, इस वेलोसिटी से बाहर निकलते हैं, जो वी बराबर ई बटा वी वाले। फिर तीसरा अपना एनालाइजिंग चैम्बर होता है, जिसमें वही आया देखो अर्धवृत्ताकार कैविटी होती है। अन्य चुंबकीय क्षेत्र इन आयनों की गति के लंबवत लगाते हैं, जो वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, और अर्धवृत्त में फॉक्स होता है। इसमें फॉक्सन क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री पर होता है। तो अब इसमें क्या होगा, बैंडविड्थ में धनात्मक कोण पर लंबवत ई व बी लगाते हैं, तो वो नियत वेग से गति करता है, तो नियत वेग वाले आयन उत्पन्न होते हैं। सारे आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, आयन प्राप्त होते हैं। और ये आयन जब निर्वातित विश्लेषक वैक्यूम डिफ्लेक्टिंग चैम्बर में प्रवेश करते हैं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र इनके लंबवत लगाया जाता है, तो वृत्ताकार पथ में अग्रसर होते हैं, फोटोग्राफ प्लेट पर पहुंचते हैं, और उनका अनुप्रस्थ चुंबकीय फॉक्सन होता है। तो अब अपन इसका उपयोग आइसोटॉप्स का पता लगाने में किया जाता है, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या होता है कि उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जब द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो क्या होगा, वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। भारी आयन वो पहले आ जाएंगे, तो उसको मूवमेंट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और हल्के कण क्या करेंगे, वो जल्दी आएंगे। तो अब आप देखिए कि इस समस्थानिकों का उपयोग में इसका पता लगाने में इनका उपयोग किया जाता है। एक ऐसी यहाँ स्केल बनती है, उस स्केल के आधार पर क्या होता है, द्रव्यमान स्केल के आधार पर उसका अपन द्रव्यमान निकालते हैं। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी है और चीज़ समझानी भी पड़ेगी और अच्छी तरह से। इस टॉपिक में आया है ये, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा समझा दिया। अब वापस देखिए, अपन थोड़ा इसको बात को थोड़ा रिवाइज करते हैं। कौन सा था, हो गया। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं कि मैग्नेटिक फंक्शन होता क्या है। यानी एक ऐसा अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं किसी आवेशित कण पर, कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करता है, वो कण गति करते हुए किसी एक बिंदु पर फॉक्सित हो जाते हैं, उसको अपन चुंबकीय फंक्शन कहते हैं। तो अब देखिए कैसे, जैसे आपके पास कोई लेंस है, उत्तल लेंस है, उसमें प्रकाश की किरण क्या आती है, इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से आ रही है, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या करती है, वो एक बिंदु पर फॉक्सित हो जाती है। ऐसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इन आवेशित कणों को फॉक्सित करने में उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए इसमें एक अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फॉक्शन होता है, और अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फॉक्शन होता है। तो अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो फॉक्शन होता है, उसमें अपन क्या करते हैं, उनकी जो पिच होती है, पिच का मतलब कि जो कुंडलीनुमा आकार में वो गति करता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप में क्या करता है कि वो वापस एक बिंदु पर मिलते हैं, फॉक्सित होते हैं, और उसकी दूरी क्या होगी, v cos थीटा इंटू 2πm/qb। समय अंतराल से अपन उसके वेग को गुणा करते हैं, और जब ये डाइवर्जेंस इसका बहुत कम होता है, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री तक, तो उसको अपन 0 के आसपास माने, तो ये 2πm/qb इंटू v होता है। तो उस डिस्टेंस के पश्चात वो एक बिंदु पर मिलते हैं। अब अपने ट्रांसवर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या होता है कि इसमें जो निश्चित वेग वाले जो धनायन हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके गति के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो वो वर्ताकार पथ में गति करते हैं, और उस जहाँ आयन का स्रोत है वहाँ से गति करते हुए 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में किसी बिंदु पर ये फॉक्सित होते हैं। तो वहाँ पर यदि समान वेग वाले हैं और एक ही तरह के आयंस है, तो वो एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, फॉक्सित होते हैं। लेकिन यदि विपरीत द्रव्यमान वाले हैं, अलग अलग द्रव्यमान वाले हैं, तो अलग अलग बिंदु पर होते हैं। तो उसका उपयोग क्या किया जाता है, अपने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में किया जाता है, और उसमें समस्थानिकों के लिए कई समस्थानिकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही इसमें अच्छा एक होता है अपना इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन में क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं विद्युत क्षेत्र में। कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जैसे आपका कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के चारों ओर क्या होता है, वर्ताकार छल्लों के रूप में अपना क्या होता है, अलग अलग डिस्टेंस पर आपका समविभव पृष्ठ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यदि समांतर समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तो वहाँ एक समांतर पट्टिकाओं के कारण जैसा अपना समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। तो जब समविभव पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर निकलती है, तो वो क्या करती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, और एक बिंदु पर मिलती है, उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत फंक्शन।
इसके पश्चात आपने कहा कि बैंडविड्थ डिमांड स्पेक्ट्रम में आपने क्या होता है, इस संस्पर्श चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन होता है, और अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद।